हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे और ये क्लास 10th की किताब से है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, NCERT मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमारे पास है x² - 3 एंड वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इस सॉल्यूशन की बात करते हैं x² - 3। सबसे पहले बात आती है कि इसके ज़ीरोज़ कैसे पता करें। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी a² - b² की, जो कि a + b इंटू a - b के बराबर हुआ करती है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम x², ये जो 3 है इसको हम √3² लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी नंबर पर स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है। ठीक है, यानी ये जो है असल में ये इस तरीके से है। ठीक है, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट में से जब भी पेयर होते हैं वो सिंगल में बाहर आते हैं। तो वैसे ही इसको अगर वापस लिखना चाहें a को, तो हम √a² लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 3 को, जिस पर स्क्वायर नहीं था, इसको √2 लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि a² - b² जैसी आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो सकती है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसको लगा दूँ, क्योंकि ये a² है और ये -b² है, तो यानी एक बार प्लस किया जाएगा इंटू एक बार माइनस किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू √3 है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके, यानी a² - b² जो कि a + b a - b होती है, तो एक बार मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है, और एक बार माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़ीरोज़ इसके पता करने हैं, इस वजह से इसको 0 के बराबर इक्वेट किया जा सकता है। तो मैंने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, क्योंकि मुझे ज़ीरोज़ पता करने हैं। ठीक है, तो ज़ीरोज़ असल में कुछ नहीं है, ज़ीरोज़ ये x की वैल्यू होती है जो इसके अंदर पुट करने पर पूरी वैल्यू 0 कर देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो x की वैल्यू है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू को पता करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो प्लस में था, जब ये 0 के पास जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। इसी तरीके से x - √3 को भी 0 के बराबर अगर हम इक्वेट करें, तो यहाँ से क्योंकि ये माइनस में है तो ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसके रिलेशनशिप को कोफिशिएंट्स के साथ भी वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो ax² + bx + c होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के ज़रिए से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि किताब में बताया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से एक वैल्यू जो है अल्फ़ा की होगी और एक वैल्यू बीटा की होगी। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, बस x का दूसरा नाम दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो इनको पहले पता करने से मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी इक्वेशन थी x² - 3, इसको मैं इसके साथ रिलेट करूँगा, क्योंकि मुझे a, b और c की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो कि x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ से जब इसको कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर कोई x नहीं है। ठीक है, तो नहीं है इसका मतलब b जो कि x की कोफिशिएंट में है वो 0 हो जाएगा इस इक्वेशन से कंपेयर करते हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x सिंगल नहीं है, x² ही है और x² का कोफिशिएंट a माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और कांस्टेंट जो कि -3 यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो c जो है -3 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, जिसमें पहली चीज़ आती है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा + बीटा, जो कि -b/a के बराबर रखा जाता है। अल्फ़ा की वैल्यू आप देख सकते हो -√3 है, प्लस बीटा की वैल्यू +√3 है। ठीक है, और b की वैल्यू 0 है। ठीक है, और 0 पे कोई भी साइन नहीं होता है। ठीक है, माइनस प्लस लगाओ, कोई भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहता है। ठीक है, और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब 0 जब a से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली वो 0 रहेगा। यहाँ पर जब ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा
तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि माइनस और प्लस जब भी वैल्यू सेम होती है, जैसे a माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाता है, ऐसे √3 माइनस √3 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि ये माइनस में है शुरू में, तो हालांकि दोनों सेम है, प्लस माइनस में है, तो बात क्या है, ये 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। इसमें जो दूसरी वैल्यूज़ आती हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको पता है फॉर्मूले के एतबार से वो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर होता है, जो कि C/A के बराबर होता है। अल्फ़ा क्योंकि √3 के बराबर है, इंटू बीटा जो कि √3 है, और C की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो -3 है, और A की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो √3 ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम नंबर वाले, उनका रूट हट जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो आप याद रखो कि प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, और सेम रूट में से रूट हट जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है 1 से, तो 3 डिवाइड बाई 1 3 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, हैंस यही हमें वेरीफाई करना था, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।